अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन पेनक्रियाज की। इस वीडियो के अंदर हम पेनक्रियाज ग्लैंड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन तमाम तर को उनको डिटेल से विद डायग्राम एंड नोट्स डिस्कस करने वाले हैं। सो डियर लिसनर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच पाएं। सो लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज द सेकंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी। जो फर्स्ट लार्जेस्ट ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड, ओके। एंड द सेकंड लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी है वो है पेनक्रियाज। इसका जो वेट है वो 60 ग्राम है। कलर इसका पहले ग्रे है। लेंथ इसकी 12 टू 15 सेंटीमीटर है, ओके। एंड अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो लोकेशन इसकी डियर लिसनर्स एब्डोमिनल कैविटी के जस्ट ऊपर, और जो स्टमक है उसकी बैक साइड पे इसकी लोकेशन है। इसकी जो टेल है वो स्प्लीन की तरफ है जो कि एक लिम्फेटिक ऑर्गन है। एंड हेड इसका जो है वो ड्यूडेनम के अंदर जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इसके अंदर एम्बेडेड है। सो ये इसकी लोकेशन है जिसको मेडिकल टर्म के अंदर हम नाम देते हैं एपिगैस्ट्रिक एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियक रीजन ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पेनक्रियाज को हम डुअल ग्लैंड कहते हैं। ये एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड भी अपना काम करता है। इसके पास डक्ट है, यानी कि डक्ट के जरिए अपनी सिक्रीशन को स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट ड्यूडेनम तक लेके आता है फॉर डाइजेशन। सो डक्ट के जरिए इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड इसको इसी वजह से कहते हैं कि इसके अंदर खास किस्म के सेल्स हैं, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, और ये अपनी सिक्रीशन को ब्लड के जरिए अपने टारगेट सेल तक पहुंचाते हैं। सो इसी वजह से इसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। सो एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड ये दोनों जो एबिलिटीज हैं वो पेनक्रियाज के अंदर प्रेजेंट है। सो इसी वजह से इसको हम डुअल ग्लैंड का नाम देते हैं। अगर हम एज एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें, द बल्क ऑफ द ग्लैंड इज एक्सोक्राइन। इस बल्क की वजह से इट इज मेड अप ऑफ एसिनार सेल्स। इट सिंथेसाइज पेनक्रियाटिक जूस रिच इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स, जो कि जाहिर सी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाके जो डाइजेशन है उसमें अपना रोल प्ले करेंगी। ये जो एंजाइम है जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, तो इनकी डाइजेशन कौन करेगा? जो पेनक्रियाटिक जूस है वो करेगा। पेनक्रियाटिक जूस इज डिलीवर्ड टू द ड्यूडेनम बाय पेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूरिंग फूड डाइजेशन। अब हम ये देखते हैं कि एज एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या करता है। एंडोक्राइन पेनक्रियाज कंसिस्ट ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये साइडों पे प्रेजेंट है एसिनार सेल, और दरमियान में ये आपको तकरीबन 1 मिलियन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स नजर आते हैं। इन ह्यूमन देयर आर 1 मिलियन ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आर स्कैटर्ड अमंग द एसिनार सेल्स। अब ये देखते हैं डियर लिसनर कि जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस हैं इनके अंदर कौन कौन से सेल्स हैं। तो मेजर हमारे पास दो तरह के सेल आ जाते हैं। अल्फा सेल जो कि ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करते हैं, ओके, ये हमारे पास हैं अल्फा सेल्स, और ये क्या करते हैं? ग्लूकागॉन को प्रोड्यूस करते हैं जो कि एक हार्मोन है। इसको हम आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। और सेकंड हमारे पास आ जाते हैं बीटा सेल्स। ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। दीज आर बीटा सेल्स, और इनका काम क्या है? इंसुलिन को प्रोड्यूस करना। और ये दोनों हार्मोन डियर लिसनर्स एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं, ओके। अब ये देखते हैं कि एज अ एंडोक्राइन सिक्रीशन पेनक्रियाज के क्या काम है, इसकी सिक्रीशन क्या है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंसुलिन की। इट रिलीजेस फ्रॉम द बीटा सेल्स इन रिस्पॉन्स टू अ राइज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। जैसे ही ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल हाई होगा तो इंसुलिन रिलीज होगी फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। इसका इफेक्ट क्या होता है? ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करती है एंड ग्लाइकोजेनेसिस करती है। ग्लाइकोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, ओके, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर एंड मसल्स के अंदर स्टोर किया जाता है, ओके। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर, उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर एंड मसल्स के अंदर स्टोर करके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करके नॉर्मल कर दिया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लूकोज अपटेक बाय मोस्ट बॉडी सेल्स स्पेशली स्केलेटल मसल्स एंड फेट सेल्स। इसका काम क्या है? ये जाके सेल्स के ऊपर टारगेट करती है और ज्यादा से ज्यादा जो ग्लूकोज है वो ब्लड से ट्रांसफर होता है सेल के अंदर, एंड ज्यादा से ज्यादा जो सेलुलर रेस्पिरेशन है वो होती है। और ज्यादा से ज्यादा जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगी, ग्लूकोज का अपटेक होगा इनसाइड द सेल, ओके, वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करेंगे ब्लड से, तो ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। प्रोमोट्स द कन्वर्जन ऑफ एक्सेस ग्लूकोज इनटू फैट्स। अगर फिर भी ग्लूकोज ज्यादा है तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको फैट्स के अंदर भी कन्वर्ट किया जाता है। इट इनहिबिट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोज सिंथेसिस, यानी कि ग्लूकोज सिंथेसिस को रोकती है। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट रिसोर्सेज हैं
वो रिसोर्सेज जो कि ग्लूकोज पर मुश्तमिल नहीं है, जैसे कि प्रोटीन हो गया, इसके अलावा लिपिड्स हो गए, ये उससे जब ग्लूकोज बनता है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, लेकिन ये उसको इनहिबिट करती है, रोकती है। इट इंक्रीज द रेट ऑफ अपटेक ऑफ अमीनो एसिड्स इनटू द सेल्स एंड द रेट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ज्यादा से ज्यादा अमीनो एसिड्स ताकि सेल के अंदर जो है वो एब्जॉर्ब हो, उनका अपटेक हो। इसके अलावा प्रोटीन सिंथेसिस को ये बढ़ाती है। अगर हम इसकी एबनॉर्मेलिटीज की बात करें तो वो ये होगी कि द लेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन लीड्स टू अ डिसऑर्डर कॉल्ड डायबिटीज मिलेटस, यानी कि जब इंसुलिन की कमी होगी बॉडी के अंदर, जब ये जो बीटा सेल्स है ये इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं करेंगे या फिर इनके अंदर कोई भी फॉल्ट आ जाएगा, तो फिर इस कंडीशन का हम नाम देंगे डायबिटीज मिलेटस का, यानी कि इंसुलिन का जो लेवल है वो कम हो चुका है, इंसुलिन की सिक्रीशन कम हो चुकी है। ये एक डिसऑर्डर है डियर लिसनर्स। इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो इम्यून डिजीज वो डिजीज होती है यानी कि जिसमें जो बॉडी का अपना इम्यून सिस्टम है वो अपने इस सेल के अगेंस्ट जो अपना रिस्पॉन्स है वो शो करता है, अपने इस सेल्स को, अपने ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता है। तो इसमें क्या होता है, जो इम्यून सिस्टम है वो अपने बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है। सो बीटा सेल जब डिस्ट्रॉय होंगे तो इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी, और जब इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी तो उससे क्या होगा, डायबिटीज मिलिटस होगा। ओके, इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज इन विच देयर आर लेस और नो प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन अकर्स, जिसकी वजह क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो ब्लड के अंदर शुगर का लेवल हाई हो जाता है, पोलीयूरिया यानी कि ज्यादा से ज्यादा यूरिन आता है, बार बार जो यूरिन है वो आता है, पोलीडेप्सिया, एक्सेसिव थर्स्ट, फैटीग होती है, थकन होती है, वेट लॉस हो जाता है, टायर्डनेस, इंसान को कमजोरी महसूस होती है, डिक्रीज वाउंड हीलिंग, और जो जख्म है डियर लिसनर्स वो भी इतने जल्दी जो है रिपेयर नहीं होता है, वो भी बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी ओवर सिक्रीशन की, यानी कि जब इंसुलिन जो है वो नॉर्मल से बहुत ज्यादा हो जाए तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपोकैल्सीमिया। हाइपो का मतलब है ज्यादा होना। इसमें क्या होता है, द लोअर लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। जब इंसुलिन का लेवल ब्लड के अंदर बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड के अंदर कम हो चुका है। इट इज ड्यू टू हाई सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन। इसके इफेक्ट्स क्या होंगे बॉडी के अंदर, इट इफेक्ट्स ब्रेन सेल्स। आपको पता है कि हमारे सेल्स जो हैं ब्रेन के, वो सिर्फ और सिर्फ ग्लूकोज को अपने एनर्जी सोर्स के लिए यूज करते हैं। इट इफेक्ट्स ब्रेन सेल्स बिकॉज दे यूज ग्लूकोज ओनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। वेट लॉस होता है, टायर्डनेस, कोमा, डेथ भी हो सकती है, हंगर, स्वेटिंग, डबल विजन, इरिटेबिलिटी, वो क्या होता है, इंसान जो पेशेंट है वो बेचैन होता है। सो ये इसके इफेक्ट्स हैं हाइपोग्लाइसीमिया के। नेक्स्ट हम बात करते हैं डियर लिसनर्स ग्लूकागोन की, जो कि सेकंड इंपॉर्टेंट हार्मोन है, जो कि अल्फा सेल्स ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहैंस से रिलीज होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इट इज अ हार्मोन विच रिलीज फ्रॉम द अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज। इट वर्क्स अपोजिट टू इंसुलिन। जैसे कि डियर लिसनर मैंने आपको बताया कि ये दोनों हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर बॉडी के अंदर ग्लूकागोन का लेवल बढ़ता है तो इंसुलिन इसको कम कर देता है, लेकिन अगर इंसुलिन का लेवल बढ़ता है तो ग्लूकागोन सिक्रीट करके उसको मजीद नॉर्मलाइज कर देता है। तो ये दोनों हार्मोन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। अगर इसकी स्टिमुलेशन की बात करें कि इसको स्टिमुलेट कैसे किया जाता है, कैसे जो है बॉडी को पता चलेगा कि अब उसने ग्लूकागोन को सिक्रीट करना है। इट्स सिक्रीशन इज स्टिमुलेटेड बाय लो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड। ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो एज अ रिजल्ट जो अल्फा सेल्स हैं उनको ये स्टिमुलस पहुंचेगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ग्लूकागोन रिलीज कीजिए। सेकेंड इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भी इसको जो सिग्नल है वो मिल जाता है। अगर इसकी सप्रेशन की बात करें कि इसको स्टॉप कैसे किया जाता है इसकी सिक्रीशन को, इट्स सिक्रीशन इज सप्रेस्ड बाय हाई लेवल ग्लूकोज। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली इसकी सिक्रीशन स्टॉप हो जाएगी, इनहिबिट हो जाएगी। इंसुलिन एंड सोमेटोस्टेटिन, इंसुलिन की वजह से भी इसकी सिक्रीशन सप्रेस होती है। सोमेटोस्टेटिन डियर लिसनर्स ये भी एक हार्मोन है जो कि डेल्टा सेल से सिक्रीट होता है। ओके, ये आपको दरमियान में डेल्टा सेल भी नजर आते हैं जो कि सोमेटोस्टेटिन रिलीज करता है, और ये सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, ये इन दोनों हार्मोन को बैलेंस करता है। ग्लूकागोन एंड इंसुलिन, इन दोनों को बैलेंस करने वाला जो हार्मोन है उसको सोमेटोस्टेटिन कहते हैं। अब बात करते हैं ग्लूकागोन के फंक्शन की। इट प्रोमोट्स ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस ये होता है कि जो स्टोर ग्लूकोज है, ओके, जो कि ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर के अंदर स्टोर है, उसको दोबारा से कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर।
उसको दोबारा से ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस वो प्रोसेस होता है जिसमें प्रोटीन, लिपिड्स, इनको कन्वर्ट किया जाता है ग्लूकोज के अंदर। ओके, नॉन कार्बोहाइड्रेट जो रिसोर्सेज हैं उनको ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स द रिलीज ऑफ ग्लूकोज टू द ब्लड बाय लिवर। लिवर से जो ग्लूकोज है उसको ब्लड के अंदर रिलीज करना एंड टू राइज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज का लेवल है वो ब्लड के अंदर जो है राइज कर जाता है। तो एज अ रिजल्ट तमाम तर जो चीजें हैं वो नॉर्मलाइज हो जाती हैं।